जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिट 9 से संबंधित साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। इसके अलावा हम देखेंगे यूनिट 10 को भी इसी वीडियो में। आइए देखते हैं। आज की जो पहली पुस्तक है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी। तो मैकडोनाल्डाइजेशन जो ऑफ सोसाइटी पुस्तक है, यह जॉर्ज रिटर की है, जो 1993 में आई है। उसके बाद अगली पुस्तक है द वर्ल्ड इज़ द फ्लैट। तो थॉमस फ्रीडमैन 2005 में द वर्ल्ड इज़ फ्लैट नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। अगली है वाई ग्लोबलाइजेशन वर्क। वाई ग्लोबलाइजेशन वर्क। वाई ग्लोबलाइजेशन वर्क जो पुस्तक है, यह मार्टिन वुल्फ की पुस्तक है, जो 2005 में आई है। अगली पुस्तक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स जो पुस्तक है, यह जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की पुस्तक है, जो 2002 में आई है। किसकी? जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ 2002। एंड सस्किया ससेन। उसके बाद ग्लोबल कल्चर जो पुस्तक है, वह माइक फेदरस्टोन की पुस्तक है, 1990। ग्लोबलाइजेशन जो पुस्तक है, वह रॉबर्टसन की है, 1992 में। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक जो है, वह मैल्कम वाल्टर्स की भी है, 1995 में। तो हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म नामक पुस्तक है आई वालरस्टीन की, जो 1983 में आई है। उसके बाद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी एंथनी गिडिंग्स की है, 1992 में पुस्तक है। ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। उसके बाद द कम्युनिटी क्वेश्चन द इंटीमेट नेटवर्क ऑफ ईस्ट यॉर्कर्स जो पुस्तक है, वह बैरी वेलमैन की है। बैरी वेलमैन या वेलमैन बैरी भी कह सकते हैं। तो द कम्युनिटी क्वेश्चन द इंटीमेट नेटवर्क्स ऑफ ईस्ट यॉर्कर्स, 1979। उसके बाद अगली पुस्तक है मैनकाइंड इन ट्रांसेशन जो पुस्तक है, ए व्यू ऑफ द डिसेंट पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, 1993 पुस्तक है। मैनकाइंड ट्रांसेशन, ए व्यू ऑफ द डिसेंट पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, 1993। यह ब्लूमफेल्ड मैसे की पुस्तक है। किसकी? ब्लूमफेल्ड मैसे की पुस्तक है। उसके बाद है द इंजीनियर्स एंड द प्राइज सिस्टम जो पुस्तक है, वह थर्स्टीन वेबलन की 1919 में आई पुस्तक है। उसके बाद पावर एंड प्रेविलेंस एंड द ह्यूमन सोसाइटी जो पुस्तक है, गेहरार्ड लेस्की की पुस्तक है, 1966 में। एल्विन टॉफलर की पुस्तक है फ्यूचर शॉक, 1970। थर्ड वेव 1980। पावर शिफ्ट 1990। तो एल्विन टॉफलर, फ्यूचर शॉक, थर्ड वेव, पावर शिफ्ट, ये तीनों पुस्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन शिपिंग सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी। बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन शिपिंग ए सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी जो है, हेजल हेडरसन की पुस्तक है, 1999 में। सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन ऑन द
फॉर्म्स ऑफ द सोसिएशन। सोसिएशन तो सोशियोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस ऑन द फॉर्म्स ऑफ सोसिएशन, यह पुस्तक जो है जॉर्ज सीमेल की है। उसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस, द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस हेनरी लेफब्रे लेफ्रे लेफ्रेबे लेफरबे ब्रे करके पुस्तक है इनकी है। तो द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस हेनरी लेफरबे। द हिडन डिसमिनेशन, द हिडन डिसमेनिसेशन जो पुस्तक है, द हिडन डिसमेनसेशन जो पुस्तक है वह एडवर्ड टी हॉल की पुस्तक है 1966। न्यूरोमेंसर पुस्तक है विलियम फोर्ट गिब्सन की। द पावर एलीट 1956 CW मिल्स की है, इम्पॉर्टेंट है। प्रोपोगंडा टेक्निक, तो प्रोपोगंडा टेक्निक जो है हेराल्ड लासवेल की पुस्तक है 1927। वन डायमेंशनल मैन हर्बर्ट मार्क्यूज की पुस्तक है 1964, यह भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मैपिंग द ग्लोबल कंडीशन, मैपिंग द ग्लोबल कंडीशन ग्लोबलाइजेशन एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट, यह रॉबर्टसन की पुस्तक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। मैपिंग द ग्लोबल कंडीशन ग्लोबलाइजेशन एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट, रॉबर्टसन की पुस्तक है। उसके बाद रीथिंकिंग ग्लोबलाइजेशन, क्रिटिकल इशू एंड पॉलिसी चॉइस, क्रिटिकल इशू एंड पॉलिसी चॉइस रीथिंकिंग ग्लोबलाइजेशन मार्टिन शोर की पुस्तक है। किसकी? मार्टिन शोर की पुस्तक है 2001 में, यह भी इम्पोर्टेंट है। परसोत्तम एंड रॉय, परसोत्तम एम रॉय एंड अजीतवा चौधरी, अजीतवा चौधरी जो है परसोत्तम राय, अजीतवा चौधरी 2000 की इनकी पुस्तक है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया ए द मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया ए मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव जो है पुरुषोत्तम रॉय और अजीतवा चौधरी की पुस्तक है 2002 में। उसके बाद द वर्चुअल कम्युनिटी हावर्ड रेनगोल्ड की है, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कैफ़े, तो इलेक्ट्रॉनिक कैफ़े जेने यंग ब्लड की पुस्तक है 1984 में। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन जो है डेविड हेल्थ की पुस्तक है, यह भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन डेविड हेल्थ। उसके बाद द रेस टू द टैप द रियल स्टोरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2001 पुस्तक है, थॉमस लॉरेंसन। द रेस टू टैप द रियल स्टोरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2001। उसके बाद है मार्शल मैक्लूहन, ग्लोबल विलेज 1992 में मार्शल मैक्लूहन की पुस्तक है, तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल विलेज। एडवर्ड सोजा की पुस्तक है पोस्ट मॉडर्न ग्राफिक्स की पुस्तक है, एडवर्ड सोजा की पुस्तक है। उसके बाद इनकी पुस्तक है द सिटी लॉस एंजल एंड अर्बन थियरी एट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी 1996, पुस्तक किसकी है? एडवर्ड सोजा की है। थर्ड स्पेस 1998 सोजा की पुस्तक है। पोस्ट मेट्रोपोलिस 2002, यह भी सोजा की पुस्तक है। तो थर्ड स्पेस, पोस्ट मेट्रोपोलिस, द सिटी लॉस एंजल्स एंड अर्बन थियरी एंड एंड ऑफ द 20th सेंचुरी 1996 और पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफिस, ये चारों पुस्तक एडवर्ड सोजा की। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जीन लियोटार्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है 1979। उसके बाद द साइंस क्वेश्चन ऑफ सोशियोलॉजी 1986, द साइंस क्वेश्चन ऑन इन सोशियोलॉजी जो है हार्डिंग सैंड्रा की पुस्तक है द साइंस ऑफ क्वेश्चन इन सोशियोलॉजी।
एंटोनियो नेग्री एंड माइकल हार्ट। एंटोनियो नेग्री एंड माइकल हार्ट की पुस्तक है एम्पायर 2000। उसके बाद माइकल हार्ट एंड एंटोनियो नेग्री की पुस्तक है मल्टीट्यूड वार एंड डेमोक्रेसी इन द एज ऑफ एम्पायर। तो मल्टीट्यूड वार एंड डेमोक्रेसी इन द एज ऑफ एम्पायर 2004। ये पुस्तक किसकी है? एंटोनियो नेग्री और माइकल हार्ट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन इन द ह्यूमन जियोग्राफी, सोशल जस्टिस एंड द सिटी, तो एक्सप्लेनेशन एंड ह्यूमन जियोग्राफी 1969 डेविड हार्वे की पुस्तक है। किसकी? डेविड हार्वे की पुस्तक है। सोशल जस्टिस एंड द सिटी 1973, ये भी हार्वे की पुस्तक है। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निसिटी इन इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन्स ऑफ कल्चरल चेंज 1992, ये भी डेविड हार्वे की पुस्तक है। स्पेस ऑफ होप 2000, ये भी हार्वे की पुस्तक है। स्पेस ऑफ होप हार्वे की है। द बिलीव हिस्ट्री ऑफ नियो लिबरलिज्म 2005, ये भी हार्वे की पुस्तक है। स्पेस ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म 2005, ये भी हार्वे की पुस्तक है। द एनिग्मा ऑफ द कैपिटल एंड क्राइसिस हिज टाइम, द एनिग्मा ऑफ कैपिटल एंड द क्राइसिस दिस टाइम 2010, ये भी हार्वे की पुस्तक है। इसमें से 2-3 पुस्तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे एक्सप्लेनेशन इन ह्यूमन जियोग्राफी, सोशल जस्टिस एंड द सिटी, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, ए इंक्वायरी टू द ओरिजिन ऑफ कल्चरल चेंज। ये तीनों पुस्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पेस एंड ग्लोबल कैपिटलिज्म भी इम्पोर्टेंट है। तो ये डेविड हार्वे की पुस्तक रही है। तो यूनिट 10 यहाँ पे है कल्चर एंड सिम्बॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण। तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख पुस्तकें हम देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछी जाने की संभावना रहती है और कुछ पूछे भी गए हैं। तो आइए देखते हैं। पहली पुस्तक है मिस्टेक मॉडर्निटी, दीपांकर गुप्ता 2000। मिस्टेक मॉडर्निटी, दीपांकर गुप्ता 2000। व्हेन ए ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्नाइज, व्हेन द ए ग्रेट ट्रेडिशन मॉडर्नाइज। तो मिल्टन सिंगर की पुस्तक है कि व्हेन ए ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्नाइज 1972। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, डेनियल लर्नर की पुस्तक है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी 1958, इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडियन कल्चर, डीपी मुखर्जी की पुस्तक है 1942। रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी जो पुस्तक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक है 1947 में। द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन, पीटर एल बर्जर की है। द सोशल रियलिटी ऑफ रिलीजन, पीटर एल बर्जर 1969। उसके बाद ईपी थॉम्सन की पुस्तक आ जाएंगी। तो ईपी थॉम्सन की पुस्तक है द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास 1961। द मेकिंग ऑफ द इंग्लिश वर्किंग क्लास 1961। द मोरल इकोनॉमी ऑफ द इंग्लिश का वर्ड इन द 18th सेंचुरी 1971। ये दोनों पुस्तक किसकी है? थॉम्सन की। उसके बाद लुंडविक फायरबक, लुंडविक फायरबक आ जाते हैं। तो इनकी पुस्तक है जो वह है द एसेंस ऑफ द क्रिश्चियनिटी, द एसेंस ऑफ द क्रिश्चियनिटी 1841 में आई पुस्तक है। गोल्डन बॉ, तो गोल्डन बॉ जेम्स फ्रेजर की पुस्तक है 1890 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रिलीजन इन ए सेकुलर सोसाइटी, तो रिलीजन इन ए सेकुलर सोसाइटी यह जो है पुस्तक ब्रायन विल्सन की पुस्तक है। रिलीजन इन ए सेकुलर सोसाइटी, ब्रायन विल्सन, ये भी पुस्तक एग्जाम में पूछी गई है इसलिए इम्पोर्टेंट है। सेक्ट्स एंड सोसाइटी, ब्रायन विल्सन की 1961 है।
उसके बाद योगेंद्र सिंह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, इनकी कई बार पूछी जाती है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1973, ऐसे इन मॉडर्नाइजेशन 1978। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, ऐसे इन मॉडर्नाइजेशन 1978। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया 1977, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया 1977। इमेज ऑफ मैन, इमेज ऑफ मैन, आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी एंड थियरी इन द इंडियन सोशियोलॉजी 1984। उसके बाद इंडियन सोशियोलॉजी, सोशल कंडीशनिंग एंड इमर्जिंग कॉर्नर्स, सोशल कंडीशनिंग एंड इमर्जिंग कॉर्नर जो पुस्तक है वो उनकी 1986 में आई, योगेंद्र सिंह की। उसके बाद सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रेसिलेंस, सोशल चेंज इन इंडिया, क्राइसिस एंड रेसिलेंस जो पुस्तक है वह 1993 में योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर 1991 में, द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर 1991 में। द आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, द आइडियोलॉजी एंड थियरी इन इंडियन सोशियोलॉजी 1984। कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन 2002 में, वो योगेंद्र सिंह की पुस्तक है। सोशल एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के को ऑथर रहे हैं योगेंद्र सिंह। उसके बाद द मॉरल इकोनॉमी ऑफ द पीजेंट, तो द मॉरल इकोनॉमिक ऑफ द पीजेंट, रिबिलेंस एंड सब्सटेंस इन साउथ एशिया। तो द मॉरल इकोनॉमी ऑफ द पीजेंट, रिबिलेंस एंड सब्सटेंस इन द साउथ एशिया, ये पुस्तक जो है यह जेम्स स्कॉट की पुस्तक है। किसकी? जेम्स स्कॉट। तो द मॉरल इकोनॉमी ऑफ द पीजेंट, रिबिलेंस एंड सब्सटेंस इन साउथ ईस्ट एशिया, जेम्स स्कॉट की पुस्तक है। रॉबर्ट स्टोलर की पुस्तक है सेक्स एंड जेंडर, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी 1968, रॉबर्ट स्टोलर की पुस्तक है। उसके बाद मार्गरेट मीड आ जाती है। तो मार्गरेट मीड की भी पुस्तक कई बार पूछी गई है। तो सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटी 1935, मार्गरेट मीड है। द कमिंग एज इन समोआ, मार्गरेट मीड है 1928। द कमिंग ऑफ एज इन समोआ 1928। रिप्रोड्यूसिंग ऑफ मदरिंग जो पुस्तक है नैन्सी चड्डारो की पुस्तक है, नैन्सी चड्डारो 1999 में। अन्ना ओकले की पुस्तक है सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी 1972। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब पुस्तकें हैं। पैट्रिलिनियन स्ट्रक्चर एंड एजेंसी ऑफ ह्यूमन, पैट्रिलिनियन स्ट्रक्चर एंड एजेंसी ऑफ ह्यूमन इशू इन द जेंडर्ड सोशलाइजेशन, यह कमला गणेश की पुस्तक है। पैट्रिलिनियन स्ट्रक्चर एंड एजेंसी ऑफ ह्यूमन इशू इन द जेंडर्ड सोशलाइजेशन, कमला गणेश की पुस्तक है। इज फीमेल टू द मेल एज द नेचर इन द इज टू कल्चर, इज फीमेल टू मेल एज ए नेचर इज टू कल्चर, ये ऑर्टनर की पुस्तक है। किसकी? ऑर्टनर की पुस्तक है। उसके बाद अगली पुस्तक है ह्यूमन, फैमिली एंड चाइल्ड केयर इन इंडिया, ए वर्ल्ड इन ट्रांसलेशन। तो ह्यूमन, फैमिली एंड चाइल्ड केयर इन इंडिया, ए वर्ल्ड इन ट्रांसलेशन, सुसैन सेमौर की पुस्तक है 1999 में। उसके बाद एलिस रोसी की पुस्तक है जेंडर एंड द लाइफ कोर्स, जेंडर एंड द लाइफ कोर्स किसकी है? एलिस रोसी की पुस्तक है। और इनकी एक पुस्तक है
सेक्सुअलिटी अक्रॉस ऑफ द लाइफ कोर्स। तो लाइफ कोर्स जहाँ पे आ जाए ये एलिस रोसी की पुस्तक है। उसके बाद नोमी उल्फ की पुस्तक है द ब्यूटी मिथ। द ब्यूटी मिथ 1990 नोमी उल्फ की पुस्तक है। डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलीच की पुस्तक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1970 में आई है। डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलीच की। मेडिकल नेमिस भी इवान इलीच की पुस्तक है 1974 में। अगली पुस्तक जो है यहाँ पे मेडिकल नेमिस इवान इलीच 1974 है। प्रिमिटिव कल्चर एंड रिलीजन। तो यहाँ पे प्रिमिटिव कल्चर एंड रिलीजन इन प्रिमिटिव कल्चर रिलीजन इन प्रिमिटिव कल्चर ई.बी. टायलर की पुस्तक है। ओ.पी. जोशी की है गॉड ऑफ द हेवन होम्स ऑफ गॉड्स 1994। तो गॉड ऑफ द हेवन होम ऑफ गॉड 1994 ओ.पी. जोशी की पुस्तक है। रिलीजन इन इंडिया टी.एन. मदान की पुस्तक है। रिलीजन इन इंडिया और द रिलीजन ऑफ इंडिया जो पुस्तक है मैक्स वेबर की है। तो वही तो टी.एन. मदान की पुस्तक रिलीजन इन इंडिया और द रिलीजन ऑफ इंडिया जो है वो मैक्स वेबर की पुस्तक है। उसके बाद इवांस पिचार्ड की पुस्तक है विचक्राफ्ट और सेल एंड द मैजिक एमंग द अजांडे। तो इवांस पिचार्ड ने अजांडे जनजाति का अध्ययन किया था। उसके विचक्राफ्ट और सेल्स एंड मैजिक एमंग द अजांडे नामक पुस्तक लिखी 1937 में। द राइट ऑफ पैसेज ए वान गनेप की पुस्तक है 1960 में। उसके बाद रोलैंड बार्थेस की पुस्तक आ जाती है। तो माइथोलॉजीज जो है रोलैंड बार्थेस की पुस्तक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी गई है। द प्लेजर ऑफ टेस्ट रोलैंड बार्थेस की पुस्तक है 1973 में। उसके बाद माइक फेदर स्टोन की पुस्तक है बॉडी इमेज एंड इफेक्ट इन द कंज्यूमर कल्चर 1982 फेदर स्टोन की पुस्तक है। उसके बाद अगली पुस्तक है अनरूली प्रैक्टिस जो पुस्तक है वह पावर डिस्कोर एंड जेंडर कंटेंट ऑफ सोशल थियरी कंटेम्पररी जेंडर इन कंटेम्पररी सोशल थियरी जो पुस्तक है वह नैन्सी फ्रेशर की पुस्तक है। अनरूली प्रैक्टिसेस जैसे पावर डिस्कोर्स एंड जेंडर इन कंटेम्पररी सोशल थियरी 1989 में एक किसकी पुस्तक है फ्रेशर की। किसकी है नैन्सी फ्रेशर। तो यह थी आज की वीडियो बुक वाली वीडियो। अब सीरीज यहीं समाप्त होती है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।